गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। मैं अमित सर आप लोग को पढ़ा रहा था क्लास 12th का फिजिक्स। और इसमें पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर का हम लोग डेसिमल नंबर में कन्वर्जन पढ़ लिए थे। और वापस कन्वर्जन डेसिमल का बाइनरी में और बाइनरी का डेसिमल में दोनों पढ़ लिए थे। अब ये टॉपिक है कि बाइनरी नंबर का योग यानी जोड़। दो बाइनरी नंबर को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ नियम है उसको हम समझेंगे। जीरो और जीरो, जीरो और जीरो का एडिशन जो है वह जीरो होगा। एक जीरो का एडिशन एक, जीरो एक का एडिशन एक। ये तो जैसे हम सिंपल जोड़ते हैं डेसिमल का उसी तरह से ये हुआ है। लेकिन अगर हम एक जीरो को अगर जोड़ें तो एक जीरो का योग जो आता है ये नियम है वन जीरो। इसको हम क्या पढ़ेंगे? वन यानी एक और शून्य पढ़ेंगे, एक और शून्य पढ़ेंगे, 10 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम बाइनरी में 10 नहीं पढ़ते हैं, वन जीरो पढ़ते हैं। तो ये नियम आप ध्यान रखिएगा। अगर ये नियम आपको पता है तो आप कोई भी संख्या का एडिशन कर सकते हैं। जीरो जीरो जीरो, एक जीरो एक, जीरो एक एक और एक एक वन जीरो। एक एक को हम क्या कहेंगे? वन जीरो। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये वन जीरो जो है इसमें हम अगर मान लीजिए जोड़ रहे हैं तो अगर वो बच रहा है इसका मतलब है जीरो और कैरी एक, हासिल जिसको कहते हैं एक, कहते हैं एक, वो हो गया। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर होगा। कुछ एग्जाम्पल है जिसका आपको एडिशन करना है। अब वन जीरो, वन वन, एक एक कितना होता है? वन जीरो होता है। एक एक का एडिशन वन जीरो। इसमें हम यहाँ पर वन जीरो नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे और यहाँ पर कैरी यानी हासिल हो जाएगा एक। जैसे मान लीजिए अगर ये रहता है, ये रहता है तो 9 7 16 हाथ में एक होता है ना, इसी प्रकार से वन 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 जीरो होता है लेकिन जीरो और हासिल में एक, हासिल में एक चला जाता है। अब देखिए, अब वापस कीजिए। जीरो वन कितना? जीरो वन को जोड़ेंगे, जीरो वन को जोड़ेंगे वन और फिर वन और हासिल वाला एक, वन 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 जीरो। फिर से वापस जीरो, हासिल फिर से एक और एक एक को फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वन जीरो। अब तो कोई है नहीं तो उतर जाएगा वन जीरो। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लीजिए। वन जीरो को जोड़िए, वन जीरो वन जीरो वन, जीरो वन जीरो वन वन, ये तो सिंपल है, और वन 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 जीरो। इसको जोड़िए, वन जीरो जीरो वन, एक और शून्य क्या हो जाएगा? एक, शून्य एक एक, एक एक कितना? एक 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 जीरो। एक जीरो का जीरो उतारेंगे, हासिल में एक चला जाएगा क्योंकि इधर बचा हुआ है। अब एक एक वापस, एक एक वापस क्या हो गया? वन जीरो, हासिल में बचा है वन, यानी वन जीरो एक एक, इस दोनों को जोड़े तो वन जीरो हुआ, हासिल वाला एक था तो फिर इसको जुड़ाएगा तो जीरो वन फिर से वापस वन, इसका वन का वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11, वन वन होगा, 11 नहीं पढ़ेंगे इसको, 11 जीरो वन वन हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं। वन 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 जीरो होता है तो उसका जीरो हासिल एक, जीरो वन कितना? जीरो वन वन और वन वन, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? वन जीरो को जोड़ेंगे तो वन होगा, हासिल वाला एक है तो एक एक वापस फिर से जीरो, हासिल एक हो जाएगा। जीरो 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 और जीरो और फिर एक, एक हो जाएगा। एक 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 कितना हो जाएगा? वन जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक बार दिखा दिए ताकि अगर मान लीजिए आ जाता है एग्जाम में, अभी तक बिहार बोर्ड नहीं पूछा है लेकिन अगर आ गया तो आप आसानी से बना सकते हो। हाँ, हमें याद है कि एक बार हम रेलवे का एग्जाम हम दे रहे थे, रेलवे का, रेलवे में हम एग्जाम दे रहे थे टेक्नीशियन का, एएलपी और टेक्नीशियन का, तो उसमें बाइनरी नंबर का योग पूछा था। तो आगे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए आप इसको आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, इग्नोर मत कीजिए। आने वाले कंपटीशन में क्लास 12 से ही पूछा जा रहा है। चलिए और भी आप एग्जाम्पल अपने मन से लेंगे और बनाएंगे। द्विआधारी संख्याओं का अब अंतर देखेंगे, डिफरेंस, अंतर क्या होता है। अब जीरो माइनस जीरो, इसके लिए भी कुछ नियम है, इस नियम को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो एग्जाम्पल तो बहुत सारा हो सकता है। अब जीरो मसन जीरो गया जीरो,
एक में से जीरो गया, एक में से जीरो जाएगा तो एक, और एक में से एक जाएगा तो जीरो। तो यहां तक तो जो सिंपल होता है वही हमारा हो रहा है। अब यहाँ पर 1 0 में से एक गया तो कितना बचेगा, 1 0 में से अगर एक गया तो यहाँ ध्यान रखेंगे एक, एक होता है, द्विआधारी संख्या है ये। यहाँ पर 10 में से एक गया तो 9 मत कहिएगा, यहाँ 1 0 में से एक गया तो 1 होगा। इस बात को ध्यान रखना है, चौथा पॉइंट को, यहाँ भी चौथा पॉइंट को ध्यान रखना था। बाकी आप सॉल्व कर लोगे। एग्जाम्पल तो बहुत सारा हो सकता है, चलिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे क्या कि वीडियो लंबा हो जाएगा। 1 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1, अरे 1 माइनस 0 1, 0 में से 0 गया 0, अब 1 में से 1 गया तो 0, इसमें कोई दिक्कत। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, 1 1 0 1 1, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ ले लें 0 1 1 1 मान लिया। चलिए इसका बनाइएगा, वीडियो पॉज करके बनाइए जरा। चलिए देखिए, अब 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 कितना होता है 1, 1 में से 1 गया तो 0, 0 में से 1 जाएगा क्या, अब बताइएगा, 0 में से 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इधर से क्या करेंगे, एक पैंचा लेंगे, ये पैंचा लेंगे तो ये हो जाएगा 1 0, 1 0 में से 1 गया 1, अब यहाँ से इधर ले लिए थे कैरी, यहाँ बच गया 0, 0 में से फिर वापस 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इधर से लेके पैंचा तो ये 1 0 हो जाएगा, 1 0 में से 1 गया तो वापस 1 बच जाएगा। बोलिए ये क्या समझ में आया आपको, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बाइनरी नंबर का गुना। चलिए अब अगर हम योग के जगह पर हम क्या कर दें, बाइनरी संख्या का गुना देखें, तो उसके लिए भी नियम होगा। तो उसके लिए हम नियम बना लेते हैं। पहले 0 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए 0। दूसरा नियम का बात करें, 0 को अगर हम 1 से गुना कर, हम यहाँ देख रहे हैं संख्याओं का गुणनफल देख रहे हैं, ये सिंपल है, ये आप कर लोगे। 0 को 1 से गुना करेंगे 0, जिस तरह से सिंपल गुणनफल होता है ना, उसी तरह से आप कर सकते हैं। 1 गुना 0 बताओ 0, और चौथा 1 गुना 1 1, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो सिंपल लॉ पर बेस्ड है गुना वाला, तो आप आसानी से कर लोगे। चलो एक वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 0 1 0 अपना मन से ले लेते हैं, और किससे गुना कर लें, चलिए 1 0 1 से गुना कर लेते हैं। चलिए अब गुना कीजिए आप, 1 को 0 से गुना करेंगे भाई साहब, 1 को अगर 0 से गुना करिए, चाहे 0 को 1 से गुना करिए, 0 ही प्राप्त होगा 0। 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, कोई दिक्कत नहीं। 0 से अगर गुना करेंगे तो सारा 0 होने वाला है, बात खत्म। 4 है तो 4 हम दे देते हैं। 1 को 0 से वापस 0, 1 को 1 से 1, 1 को 0 से 0, 1 को 1 से 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप सिंपल एडिशन कर दीजिए, यहाँ तो 0 है 0 0 1 0, बताओ 1 0 कितना 1, अगर 0 का एडिशन 0 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं 1 0 1 1 1 1 1 का एडिशन 1 1 का एडिशन 1 0 होता है, तो यहाँ का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 0 0 0 0 1 1, और 1 का 1 उतर जाएगा, ठीक है। ये हो गया गुणनफल। अगर लगे हाथ अगर हम भाग भी देख लें तो ये भी हमारा हो जाएगा। भाग में क्या होता है, भाग में अगर नियम हम ध्यान रखें तो 0 को या तो 1 से हम भाग देंगे, या 1 को हम 0 से भाग देंगे, यही हो सकता है। नहीं, ये तो हम दे ही नहीं सकते, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 को 1 से भाग देंगे, 1 को हम 1 से भाग देंगे, तो 0 को अगर हम 1 से भाग दें तो क्या आएगा बताओ, 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा, 0 भागा 1, नियम ध्यान रखेंगे 0, और 1 भागा 1 1, ठीक है, सिंपल है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। चलिए 1 1 0 1 0 ले लेते हैं, और इसको हम भाग दे दें, इससे भाग दे देते हैं, तो क्या एक मर्तबा लगेगा 1 0 1, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन का कम आएगा, ये अंतर जो अभी सीखे थे। तो बताइए 0 में से 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इधर से हम एक कैरी लेंगे, हासिल लेंगे, तो ये हो जाए पैसा लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 10 में से 1 गया तो बताइए क्या 1, ये 0 हो गया, क्योंकि इधर से पैसा ले लिए थे। 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, खत्म कहानी।
अब वापस 1 उतरेगा, नहीं लगेगा हम क्या देंगे 0, और वापस ऊपर से फिर से निकले उतरेगा 0। अब 1 1 0 हो गया, फिर से वापस कितना एक बार में लग जाएगा 1 0 1, तो क्या हो जाएगा, अब 0 में से 1 फिर तो घटने वाला है नहीं, तो इधर पैसा लेंगे 10 हो 1 0 हो जाएगा, 1 0 में से 1 गया तो 1, ठीक बात। अब ये 0 हो गया, 0 में से 0 0, 1 में से 1 0, ये 0 तो 0, ये हो गया। तो यानी इसमें जो भागफल हो गया आपका 1 0 1 भागफल हो गया, 1 हमारा शेषफल हो गया, ठीक है। इस तरह से बाइनरी नंबर का कहानी खत्म होता है। अब इसमें एक आप शुरू में देखे थे कि सर ऑक्टाहेड्रल ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होता है। तो ऑक्टल के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह से डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्जन करने के लिए हम लोग जैसे 2 से भाग देते हैं और शेषफल को इधर लिखते जाते हैं, वापस उल्टा लिख देते हैं। अगर मान लीजिए आपको अगर कहें कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करो, तो ऑक्टल का मतलब ये आप ध्यान रखिएगा 8 से उसमें भाग करके सेम प्रोसेस से आप कीजिएगा। अगर हेक्साडेसिमल का बात करें तो उस केस में 16 से भाग दे दीजिएगा, हालांकि ये आपको नहीं पढ़ना है ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, तो आप यहीं तक कर सकते हैं। बाकी हम हिंट दे दिए हैं कि 16 से भाग हम कब देंगे हेक्साडेसिमल में, और ऑक्टल में 8 से भाग देंगे, ठीक है। ओके।